अब इस जगह पे आके ना आपको कोई साइनेज नज़र नहीं आएगा, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। कोई भी आपको मुश्किल मतलब ये नहीं बताएगा कि क्या है, क्या जगह है, क्या नहीं है। तो आप जब नए नए इधर लेकिन खैर यहाँ की आपको आवाम घर तक छोड़ कर आएगी, आप सिर्फ उनको एड्रेस बताओ, वो आपको बताएगी और सही रास्ता बताएगी, आपको गलत गाइड नहीं करेगी वो। खुदा हाफिज़। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ख़त्म, टाटा बाय बाय गया। भी एशिया की कहते हैं सबसे बड़ी सलीब है, क्योंकि यहाँ पे कब्रिस्तान है, गोरा कब्रिस्तान, क्रिश्चियन कम्युनिटी, और ये है सबसे मशहूर और सबसे बिज़ीएस्ट शारा है। कराची का केएमसी ने बोर्ड लगाया हुआ है, काम भले करे नहीं करे बोर्ड वो प्रॉपर लगाते हैं केएमसी वाले। ये इसका नाइट व्यू है शारा का, नाइट विजन। और ट्रैफिक की कंडीशन आप देख रहे हैं किस तरह की है। असल में मुहर्रम भी शुरू हो गया और मुहर्रम में वैसे भी ना पुलिस थोड़ी सी सरगर्म हो जाती है। ये पीएनएस कारसाज साइड में हमारे सीधे हाथ पे नेशनल स्टेडियम चल रहा है। ये मशरक सेंटर है, ये मरकज़ है पुराने कपड़ों का। अभी बाहर से आए हुए होते हैं लुंडा के कपड़े, वो यहाँ पे बेचे जाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं इधर, ओरिजिनल आपको ब्रांड मिल जाते हैं। ये भी जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो चल रहा है, ये भी सारा डीएच वाला एरिया ही है। अब इस जगह पे आके ना आपको कोई साइनेज नज़र नहीं आएगा, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। बहुत ही मुश्किल से कहीं आपको कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, वरना कोई भी आपको मतलब ये नहीं बताएगा कि क्या है, क्या जगह है, क्या नहीं है। आप जब नए नए इधर आओगे ना तो आप फिर पूछते पूछते पागल हो जाओगे लोगों से। लेकिन खैर यहाँ की आपको आवाम घर तक छोड़ कर आएगी, आप सिर्फ उनको एड्रेस बताओ, वो आपको बताएगी और सही रास्ता बताएगी, आपको गलत गाइड नहीं करेगी वो। यहाँ पे भी आर्मी का कब्रिस्तान बना हुआ है सीधे हाथ पे। ये बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, NICL बिल्डिंग है ये। ऑफिस वगैरह बने हुए हैं इधर, और ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है यार। खुदा हाफिज़। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ख़त्म, टाटा बाय बाय गया।
ये सलीब आपको दिख रही होगी, ये भी एशिया की कहते हैं सबसे बड़ी सलीब है, क्योंकि यहाँ पे कब्रिस्तान है, गोरा कब्रिस्तान। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है उनके लवाहिकीन यहाँ पे दफन होते हैं, यहाँ पे उनकी आखिरी रस्मात वगैरह होती है। और ये इसका नाम ही गोरा कब्रिस्तान है, लेकिन वैसे ये मतलब ये जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से मुंसलिक है। ये आला पुल हमें जोड़ेगा शार फैसल पे। माई रिलीजन इज़ ह्यूमैनिटी। चीपा साहब सोशल वर्कर, तो चीपा का दस्तरखान है इधर। इंट्रोड्यूसिंग गुफ्तगू एडिशन पैक, चाय और गुफ्तगू का प्लस। इस बिल्डिंग का मैं आपको बता रहा था, एफटीसी बिल्डिंग है ये। नाइट व्यू थोड़ा सा इसका इस तरह का है। और ये है सबसे मशहूर और सबसे बिज़ीएस्ट शारा है फैसल। तो आपको एनी टाइम बिज़ी रहेगी, ऐसी मिलेगी बिज़ी। आई लव कराची का केएमसी ने मेजाज रेस्टोरेंट बना हुआ है। आई लव कराची का केएमसी ने बोर्ड लगाया हुआ है। काम भले करे नहीं करे, बोर्ड वो प्रॉपर लगाते हैं केएमसी वाले, ये एक उनकी अच्छी बात है। सीधा सीधा कायदाबाद है, फिर मलीर है, फिर एयरपोर्ट है, अवामी मरकज़ सीधा पड़ेगा। एक दो तीन लेन का ये रोड है, ऑलमोस्ट 4 ही हैं। लेकिन हादसात यहाँ पे दिन के टाइम पे बहुत होते हैं, क्योंकि ये जो रोड है ये सबसे तेज़ स्पीड जो है पूरे कराची में इसी रोड पे लोगों की होती है। और ये सबसे बड़ा शाहरा है पाकिस्तान कराची का। ये इसका नाइट व्यू है शाहरा का, नाइट विजन। टाइम हो रहा है अभी 8:30। कराची फूड बना हुआ है हमारे सीधे हाथ पे, फेमस लैंडमार्क है यहाँ का। कराची हब है पूरे पाकिस्तान का बिज़नेस के लिहाज से, तो उसी तरह से ये रोड भी समझ लो एक तरह का बड़ा मतलब ये दिल वाला मामला है। ये रोड जो है, सारे ऑफिसेस वगैरह जो है वो इसी ही रोड पर हैं। सारे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है या कुछ भी है, उसके हेड ऑफिस यहीं पर ही बने हुए हैं। कॉर्पोरेट कल्चर इधर है, सब कुछ यहीं पर ही है, हर चीज़ का ऑफिस इधर है। तो ज़्यादातर जो है ना एहतजाज भी रिकॉर्ड वो इसी रोड पे ही होते हैं। अब जैसे जुलूस जा रहा है आगे,
जाफ़र 1। वही इस्लामिक ये बैंक है। फौजिया वहाब फ्लाई ओवर आ गया अब। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेंज हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से। हरी भरी जो ट्रांसपोर्ट थी, जो कराची की पहचान थी, वो भी चल रही है, जो पठान ब्रदर्स चलाते थे, और उसके साथ साथ एक ये भी चल रही है जो गवर्नमेंट की भी है। गुलशन हदीद कायदाबाद और मलिर आएगा सीधा। होटल 1 बाय पर्ल कॉन्टिनेंटल। यौम उमर का दिन मना रहे। यौम उमर है या मेरे ख्याल से शहादत उमर है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नवीना स्टील। ये सारा अभी तक शार फैसल ही आपका चल रहा है। और रात के 8:30 बजे आप ट्रैफिक देखें, ये ऑफिस वाला भी टाइम नहीं है, ये डिनर टाइम है। और ट्रैफिक की कंडीशन आप देख रहे हैं किस तरह की है। ये लाल किला बना हुआ है, ये भी बहुत पुराना है। मेजेस्टिक पेनक्वेट। चौपाल बना हुआ है। अच्छा, यहाँ तक, यहाँ से फिर आगे एयरपोर्ट और कायदाबाद वगैरह आएगा। हम लोग उल्टे हाथ पे जाएंगे। प्लस फुल सर गर्म हुई हुई आज तो।
असल में मुहर्रम भी शुरू हो गया और मुहर्रम में वैसे भी ना पुलिस थोड़ी सी सरगर्म हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे जुलूस वगैरह जो है वो काफ़ी निकलते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए कराची गोल्फ। ये PNS कारसाज। मौसम बड़ा खूबसूरत हो गया अभी, हवा भी चल रही है और थोड़ा हब्स भी जो है वो ख़त्म हुआ है बूंदे बांदी से। इस बार कराची में बहुत बला की गर्मी पड़ी है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखी इस तरह की गर्मी, जिस तरह की इस साल हुई है गर्मी। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूज़ियम बना हुआ है ये। अरीना बना हुआ है। ये क्लब टाइप का है अरीना। कासिम मरहूम के कासिम उमर के नाम। अच्छा, अब ये नहीं समझ में आ रहा कि ये पुल उनके नाम पर है या ये पता नहीं, पुल ही होगा नाम पे। नेशनल स्टेडियम वाला ये फ्लाई ओवर है। साइड में हमारे सीधे हाथ पे नेशनल स्टेडियम चल रहा है। अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी अगले साल मुनक्किद होनी है। मेरे ख्याल से सिर्फ 3 या 4 मैचेस ही कराची को दिए हैं, बाकी ज़्यादातर मैच जो है वो लाहौर में और पिंडी में। हालांकि मुझे नहीं पता सिक्योरिटी कंसर्न है या क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी तो अब बहुत बेहतर हो चुकी है। आप मुझे ही देख लो, मैं भी कब से निकला हुआ हूँ, तो ऐसे अब कोई सीन है नहीं। बाकी बड़े बड़े शहरों में हो जाते हैं ऐसा कोई ना कोई मसला। ये मशरक सेंटर है, ये मरकज़ है पुराने कपड़ों का। यहाँ पे जितने भी बाहर से आए हुए होते हैं लुंडा के कपड़े, वो यहाँ पे बेचे जाते हैं। बड़े अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं इधर, ओरिजिनल आपको ब्रांड मिल जाते हैं। इसके अलावा हमारे सीधे हाथ पे है ये एक्सपो सेंटर, एग्जीबिशंस वगैरह इधर होते हैं।
आपको मशरक़ सेंटर में ब्रांड्स मिल जाएंगे जो बाहर के होते यूजेबल क्लॉथ है, लेकिन ब्रांडेड होता है। बाहर के जो बड़े बड़े ब्रांड है वो मिल जाएंगे। हाँ, ढूंढना पड़ेगा थोड़ा आपको। हमारे पास इस जगह पे दो ऑप्शन थे, या तो हम पूरा घूम के जाते या फिर हम सीधा जाते, लेकिन घूम के भी हमें उतना ही ट्रैफिक मिलेगा जितना हमें यहाँ पे ईसा नगरी पे मिलेगा। ये दोनों जगह जो है इस टाइम पे फुल लॉक हुई भी होती है। ये आ गया आपका लियारी एक्सप्रेस वे। यहाँ पे आप चढ़ के शहर के दूसरे कोने में पहुँच सकते हैं, थोड़ा ट्रैफिक को अवॉइड करके और कम समय में, क्योंकि ये सिर्फ फुल गाड़ियों के लिए ही बनाया गया है और इसकी एक छोटी सी फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। अब हम आ गए, ये गरीबाबाद का इलाका है सारा। यहाँ पे भी आपको ये जो जगह है, इस जगह पे आपको पुराना फर्नीचर मिल जाता है, जो यूजेबल फर्नीचर होता है लोगों के घरों से निकला हुआ वो, और अच्छे दामों में मिल जाता है। रिफर्ब करके देते हैं इसको। बाकी अगर आपकी इस्तिताअत ज़्यादा की है, आप सही अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ये फिर इधर आ जाओ। ये फिर पूरी पट्टी चल रही है। ये पूरी पट्टी जो है ये फर्नीचर वाली पट्टी है और यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर ही मिलता है, तो आप फिर यहाँ पे आके ख़रीद सकते हो। अगर आपकी रेंज कम है तो आप फिर पीछे चले जाओ गरीबाबाद पे। अजीज़ाबाद है सीधे हाथ पे, यासीनाबाद है सीधा, नया नाज़ाबाद साइड एरिया और गोलबाई, ये पड़ेगा हमें सीधा। लाइफ केयर एम्बुलेंस इमरजेंसी सर्विस, डबल 122। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, हमें बेसिकली जाना अजीज़ाबाद वाले रोड से ही था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वहाँ पे करीमाबाद का पुल, मुझे उम्मीद है कि वो अभी तक नहीं बना होगा, जो अंडरपास बन रहा था वहाँ पे। अगर इस अंडरपास से जाएंगे तो हम जाएंगे नया नाज़ाबाद और नाज़ाबाद की तरफ। हम निकलेंगे नीचे से। या नाज़ाबाद से ही ले लेते हैं। ये अंडरपास पुराने हैं मेरा ख़्याल से, ये मुस्तफ़ा कमाल के दौर के, क्योंकि मैं जब से बड़ा हूँ मैं तो देख रहा हूँ इसको बने, मतलब ये मेरे सामने नहीं बना।
बात को भी मेरे ख़्याल से आज कोई 20-22 साल हो चुके होंगे। 2003-4 की बात है जब ये और क्या नाम है उसका, नागन वगैरह हो गया, ये सब जगहों पे फ्लाईओवर वगैरह बने थे, ये मुझे अच्छी तरह से याद है। लेकिन जो है ये बने ये मुस्तफ़ा कमाल के दौर में ही थे। इसके बाद ये काफ़ी अरसे तक जो है वो वैसे ही चलता रहा और कराची का जो हाल है वो बेहाल होता रहा। अभी पिछले कुछ टाइम से कुछ काम हो रहे हैं, लेकिन काम की जो रफ्तार है वो बहुत ज़्यादा सुस्त है। जैसे कहीं पे कोई पुल डल रहा है तो वो डल ही रहा है, लेकिन एटलीस्ट काम छेड़ा हुआ है। रोड डल रहा है तो वो डल ही रहा है, लेकिन बीच में तो ये हाल था कि वो भी देखने को नहीं मिलता था कि अगर आप कोई मतलब एक काम भी हो जाए तो बंदा बोले। आप सिर्फ अगर कोई बंदा सुबह में उठ के नाज़िमाबाद से या गुलशन के इलाके से शार फैसल जा रहा है जॉब पे या कहीं पे भी किसी भी जगह जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है घर के करीब बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादातर तो लोग दूर ही जाते हैं अपने घर से काम करने। तो वो सुबह में अगर निकलेगा फिर उसको रोड का ये कंडीशन मिलती है, वो मगज़मारी उसकी अलग है। ये सोना चांदी लॉन है, ये यहाँ का फेमस लैंडमार्क है, ये नाज़ाबाद का इलाका है। फिर वो नहीं बच सकता रात तक। वो मिसाल के तौर पर अगर सुबह में 8-9 बजे वो उठा है सो के और 9 बजे उसको जॉब पे जाना है, अगर वो 8 बजे बिलफर्ज उठा है तो 1 घंटा उसका लगना है कम से कम पहुंचने में। ये ट्रैफिक स्मूथ इस वजह से भी नहीं है क्योंकि खड्डे हैं बहुत जगहों पे। सिर्फ एक मामूली से खड्डों की वजह से ट्रैफिक 20-20 मिनट तक एक ही जगह पे रुका रहता है। अब जैसे ये खड्डा है, अभी तो चलो ट्रैफिक कम है, लेकिन 9 बजे का टाइम हो रहा है अभी यही कोई 5 बजे का टाइम हो रहा हो, 6 बजे का टाइम हो रहा हो ना, तो मेरे ख़्याल से सिर्फ इस खड्डे की वजह से जो है पीछे आवाम खड़ी भी होती है। अब वो वहाँ से निकला अपने ऑफिस से 5-6 बजे भी अगर वो निकल रहा है तो 1-1.5 घंटा उसका जो मतलब 40 मिनट का उसका रास्ता है ना, वो कम से कम भी उसका 120-150 मिनट हो जाएगा। 1.5 घंटा 2 घंटा उसको लगेगा 5-6 बजे के टाइम पे ना। तो फिर वो बंदा घर आके मेरे नहीं ख्याल से वो कुछ कर सकता है। वो फिर घर आके सिर्फ सो ही सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता वो। ये ईदगाह का ग्राउंड है, बड़ा खूबसूरत सा ग्राउंड है ये, और ये बड़ा मेंटेन भी है। वेल मेंटेन ग्राउंड है, इसके अंदर पानी वगैरह भी तरीके से दी जाती है। मैचेस वगैरह भी बड़े होते हैं इधर। इंटरनेशनल तो खैर नहीं है, लेकिन ऐसी नॉर्मल मैचेस होते हैं। ये नाज़िमाबाद आपका चल रहा है शार नंबर। ये सामने वाला है 4 नंबर है। ये रोड पहले से ही कोई इतना चौड़ा नहीं था, फिर ऊपर से इसके इतना चौड़ा ग्रीन लाइन बना दिया तो उससे रोड और छोटा हो गया। और पहले ये ग्रीन लाइन नहीं थी तो यहाँ पे पहले एक जो कहते हैं या तस्वीरें दिखाते हैं कि यार शहर में दरख्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये पूरी पट्टी जो आप देख रहे हैं ना ग्रीन लाइन वाली,
जहाँ पे ये ग्रीन लाइन बना हुआ है, ये पूरी पट्टी पे दरख्त हुआ करते थे, जो मुझे अच्छी तरह से याद है। और बड़े अच्छे पुराने दरख्त हुआ करते थे, नहीं कि कोई आजकल के लगे हुए हों। बड़े बड़े दरख्त, फुल घने दरख्त होते थे। फिर हमने उन दरख्तों को काट के ग्रीन ट्री की जगह पे ग्रीन लाइन बना दी। अब ग्रीन लाइन तो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकती, बल्कि वो उल्टा कार्बन डाई निकालेगी, माहौल को आलूदा ही करेगी कहीं ना कहीं से। मानता हूँ कम करेगी, लेकिन करेगी तो फिर भी ना। दरख्त का तो मुकाबला नहीं है ना। आपको वो दरख्त अगर आपने काटे थे तो आपको वो दरख्त कहीं ना कहीं लगाने भी चाहिए थे। अब उसका असर ये हुआ है कि आपको नाज़िमाबाद में अब जैसे ये दिख रहा है, आपको बामुश्किल ही आपको ग्रीनरी मिलेगी। ये बोर्ड ऑफिस का हिस्सा है ये सारा। ये यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, सारा लंडे का माल है। जूते नए भी मिल जाते हैं इधर, पुराने भी मिल जाते हैं ठेलों पे। इसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड ऑफिस वाला मॉल। ये एक तरह का मॉल ही है गरीबों के लिए। किंग बिल्डर्स ने बड़े अपनी हर जगह जगह पे इश्तिहार लगाए हुए हैं। दिल पसंद स्वीट्स बोर्ड ऑफिस ब्लॉक ए है ये, और ये सामने बी ब्लॉक बी पड़ता है। ये 1.5 लीटर इसने 150 रुपये ही कर दी पेप्सी वाले ने। यहाँ पे ये भी एक तरह से फूड लाइन ही है। दिल्ली स्वेल रेस्टोरेंट बना हुआ है, फैसल डेयरी, डंकिन डोनट्स बना हुआ है इधर। इसके बराबर में PS है, उसके अलावा एपटेक बना हुआ है। कबाब जीस, ये आ गया KDA का ब्रिज है। ये ईद वाले दिन हमने इस जगह का टूर कर चुके हैं। अल फजर रेस्टोरेंट बना हुआ है। वो बेसिकली उसकी एक वजह ये थी कि एक मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद का एक डिटेल में जो है ना टूर करना है मुझे इसका, ताकि आपको मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद दिखा सकूं कि किस तरह का है ना ये। फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। नॉर्थ नाज़िमाबाद, फिर नाज़िमाबाद, गुलशन का इलाका हो गया, गुलिस्तान जौहर हो गया। कराची तो यार बहुत बड़ा है, इसको तो एक्सप्लोर करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके बहुत सारे नेगेटिव भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं। अब हमें सिर्फ नेगेटिव भी नज़र आते हैं, पॉजिटिव हमें नज़र नहीं आते। ये नया एक मॉल है, नॉर्थ वॉक के नाम से है। ये पूरा एक बना हुआ है, यहाँ से लेके वहाँ तक है। तो इंशाल्लाह वो भी हम करेंगे। बराबर में किफ़ाया मार्ट बना हुआ है, फार्मेसी एंड सुपरमार्केट। नॉर्थ वॉक के पास हम अपना अख्ताम करते हैं टूर का। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है किसी और टूर में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।